गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में देखेंगे, है ना। कि देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन आप लोग 11 में बहुत सारा क्वेश्चन इसका बना चुके हैं, है ना। अब हम लोग इसका उल्टा प्रोसेस देखेंगे। उल्टा प्रोसेस मतलब कि प्रतिलोम, है ना, त्रिकोणमितीय फलन क्या देखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसका देखेंगे, है ना। तो इसमें प्रतिलोम मतलब आप लोग को पता है कि आप छात्र एक में पढ़ चुके हो। जैसे एक फलन दिया रहता है उसका हम लोग उल्टा लेंगे तो प्रतिलोम होता है या व्युत्क्रम। त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन का व्युत्क्रम देखेंगे। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन लिए थे, तब हम लोग क्या देखे थे, x इक्वल टू एफ इनवर्स y के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि साइन थीटा है ना, जो त्रिकोणमितीय 6 प्रकार का फलन होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू अगर x लेंगे तब थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, है ना। थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो ये जो साइन इनवर्स x है आगे जाके कॉस इनवर्स x मिलेगा, है ना, टेन इनवर्स x मिलेगा। ये वाला फॉर्म आप लोग का क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो इसमें से हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जैसे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो किसी कोण को, कोण यहाँ पे क्या था आप लोग का, थीटा था, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि थीटा साइन इनवर्स एक्स के रूप में व्यक्त हुआ है ना, आगे जाके थीटा देखेंगे कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ऐसे बदलता हुआ गया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को, है ना, उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण हम लोग वही मान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स तब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आप लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। इसको हम लोग साइन इनवर्स एक्स को ऐसा ही लिखना है, इसको हम लोग साइन इनवर्स इसको हम लोग साइन एक्स इनवर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन एक्स इनवर्स लिखेंगे तो 1/sin x हो जाएगा और जिसका वैल्यू होता है कॉसेक एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को लिखने का तरीका बस वही है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 2 प्रकार का मान हम लोग को मिलेगा, जिसमें से जो पहला मान होता है जिसको कहा जाता है मुख्य मान, और एक मिलता है व्यापक मान। तो हम लोग व्यापक मान और मुख्य मान के बारे में भी 11 में कुछ प्रश्नावली जरूर पढ़े हैं, है ना। व्यापक हल आप लोग का कई सारा वैल्यू रहता है कि जैसे कि हम लोग थीटा इक्वल टू, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तब थीटा इक्वल टू क्या मिला था जी, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तब थीटा इक्वल टू हम लोग को एन पाई प्लस माइनस माइनस 1 का घात एन पाई, इस प्रकार हम लोग को एन थीटा ऐसे मिलता हुआ गया था, है ना। उसका बाद कॉस थीटा बराबर 0 होगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, तब क्या, ऐसे बहुत सारा व्यापक हल मिले थे। एक होता है आप लोग का मुख्य मान होता है ना। तो मुख्य मान किसको बोलते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन का ऐसा मान जो एक पूर्ण चक्र अर्थात 0 से स्टार्ट होगा और 360 पर ही घूमेगा। हमको पता है ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360। तो जो 0 से लेकर 360 तक का हम लोग को बीच के मान को रखता है वो क्या कहलाता है, मुख्य मान। हर एक देखेंगे त्रिकोणमिति में कुछ भी वैल्यू रहे, चाहे 1/2 √3/2, वो क्या होगा, उसके 2 मुख्य मान होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो साइन का वैल्यू होता है 0 से स्टार्ट होता है, एक बार 180 पे जाएगा, है ना, एक बार कहाँ पे जाता है 360 पे, बीच में 270 आएगा और क्या आएगा 90 आएगा। तो जैसे साइन 0 का 0 होता है पता है, साइन 90 का 1 होता है, साइन 180 का जाएंगे तो पुनः से हम लोग को 0 मिलेगा। जैसे ही साइन 270 पर जाएंगे तो -1 मिलेगा, और जैसे ही 360 पर जाएंगे तो क्या मिलेगा आप लोग का, पुनः क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक 0 से लेकर 360 के बीच में 2 प्रकार का मुख्य मान मिलता है। एक और -1 मिलेगा, एक ऋणात्मक होता है और दूसरा क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे 90 को हम लोग π/2 लिख सकता हूँ, तो मैं 270 को क्या लिख सकता हूँ, 3π/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार 0 से लेकर 360 के बीच में हर एक में क्या मिलेगा, 2 मुख्य मान प्राप्त होगा, है ना।
तो इस प्रकार हम लोग को मुख्य मान मिलेगा और व्यापक फल आप लोग का जो डिटेल होता है उसको हम लोग को देखना है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग का जो है इस त्रिकोणमितीय फलन में ये ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग का त्रिकोणमितीय फलन है ना, इसमें से हम लोगों का ये वाला जो टेबल है ना, इस टेबल को हम लोग क्या किए थे 11 में देखे थे कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है ना, उसका प्रांत एक्स एलिमेंट आर और परास जो है -1 से 1 के बीच में होता है। तो हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 का देख चुके थे है ना। बाकी हम लोग का 6 बचा हुआ था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट सेक इनवर्स। तो ये जो हम लोग का त्रिकोणमितीय फलन है जिसका आप लोग को प्रांत और परिसर आप लोग को निकालना है, इसको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला सहित इसको बताया जाएगा है ना। और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसी टेबल को बनाते हुए साइन एक्स का जो हम लोग 11 में छोड़े थे, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का कैसे बनता है, टेन का कैसे बनता है ना। तो जैसे ही साइन एक्स का ग्राफ बनेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम की दृष्टि से नहीं आता है लेकिन कंपटीशन में जानना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उस टेबल के बारे में बताया जाएगा और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जितना भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, साइन कॉस टेन 6 का कैसे ग्राफ बनता है और इन्वर्स का कैसे ग्राफ बनता है उसको बताया जाएगा। और आप लोग को साथ साथ जो आप लोग का मुख्य मान और आप लोग का जो व्यापक मान होता है ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वो भी नहीं आता है लेकिन आप लोग को उसको भी किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 3 चीज़ बताया जाएगा, टेबल के बारे में बताया जाएगा है ना, उसके बाद ग्राफ कैसे बनाया जाता है और मुख्य और व्यापक मान कैसे निकाला जाता है, तीनों के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नया फॉर्मूला के साथ आप लोग को बताया जा रहा है ना। जैसे कि आप लोग का एक फार्मूला होता है, जैसे कि फर्स्ट फार्मूला को हम लोग बोल सकते हैं स्वयं समंजक गुण है ना। फार्मूला का नाम होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें से फर्स्ट है आप लोग का कि आप लोग को प्रूफ ये करना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या लेना है, थीटा लेना है ना। या इसी को ऐसा भी लिख सकता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ये तो जानते हो कि साइन साइन कैंसिल तो थीटा बचेगा, लेकिन होता क्या है तो कभी कभी प्रूफ भी आ सकता है ना। तो प्रूफ देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग क्या लेंगे कि माना क्या मान लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लिया हूँ है ना। तो जब साइन थीटा इक्वल टू एक्स लूँगा तब थीटा इक्वल टू मेरा मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मिला तो थीटा का थीटा रहेगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहेगा, एक्स का वैल्यू क्या है साइन थीटा है ना। एक्स का वैल्यू क्या मिला हम लोग का साइन थीटा। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर हम लोग को एक्स वाला प्रूफ करना है तो भी सेम प्रोसेस लेंगे और आप लोग को क्या उल्टा लेना है, क्या लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लेंगे है ना। सेकेंड में क्या लेंगे, अगर उल्टा प्रूफ करना रहता तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू मिलेगा मेरा साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन का साइन रहेगा और थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स एक्स। ये हम लोग का सेकेंड वाला प्रूफ हो गया है ना। तो इस प्रकार आप लोग का ये पहला फॉर्मूला है। उसी प्रकार इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है ना, जिसको क्या होता है आप लोग का कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा। इसी का थर्ड फार्मूला होगा टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। आप लोग को एक्स वाला फॉर्म को लिख लेना है। उसके बाद ये फार्मूला जैसे ही 3 खत्म होगा 3 नया फार्मूला मिलेगा व्युत्क्रम गुण। व्युत्क्रम गुण का जो पहला फार्मूला है वो क्या है साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जब प्रूफ देखेंगे तो हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे कि y इक्वल टू क्या ले लेते हैं कॉसेक इनवर्स x, क्योंकि x पहले से दे दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का कॉसेक y हो गया। ठीक, तो कॉसेक y को क्या लिख सकते हैं जी हम लोग, इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो 1/x हो गया। इसका उल्टा क्या हो, ये क्या इसको कैसे लिख सकते हैं 1/ कॉसेक y। दोनों का व्युत्क्रम लिखा हूँ तो मेरा क्या मिलेगा 1/x का 1/x मिलेगा, इसका हो जाएगा मेरा साइन y है ना। इसी को मैं फिर क्या कर सकता हूँ जी y बराबर क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था है ना, कि मैं कॉसेक इनवर्स x को लेते हुए बनाया, साइन इनवर्स 1/x को ले आया। तो इस प्रकार का भी आपका व्युत्क्रम भी 3 प्रकार का फॉर्मूला है। एक होता है साइन इनवर्स 1/x का होगा, तो आप लोग का दूसरा मिलेगा इसी का है ना
इसी का जो दूसरा फार्मूला है वो मिलेगा कॉस इनवर्स 1/x का हो जाएगा सेक इनवर्स x, और इसका आप लोग का थर्ड मिलेगा टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स x। इसी का दूसरा फॉर्म भी दिया आप लोग देख लेंगे, है ना। इस प्रकार 6 फार्मूला हो गया। और लास्ट फार्मूला जो होता है वो होता है आप लोग का रूपांतरण गुण, जिसमें से पहला है कि साइन इनवर्स x को जब कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 - लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन के फॉर्म में टेन इनवर्स x बटे √1 - या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स √1 - x। तो इसका 4 फार्मूला है। साइन को कॉस के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, टेन के फॉर्म में भी और कॉट के फॉर्म में भी। ये आप लोग का क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। इसका भी मैं अगर प्रूफ देखूंगा तो सबसे पहला इसमें भी क्या मानूंगा कि मैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले सकता हूँ। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिया तो मेरा मान क्या मिलेगा कि आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते, 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस क्या हो जाएगा x²। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 - x²। ये आप लोग का सेकेंड वाला प्रूफ था, है ना। ये हो गया। जब टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो सेम लिख लेना, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बार साइन थीटा का वैल्यू रख देना है, एक बार कॉस का वैल्यू रखना है, ठीक है। आपका आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू क्या है x है, कॉस का ये है, दोनों को रखोगे तो 10 मिलेगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपका टेन इनवर्स x बटे √1 - x²। उसी प्रकार आपका कॉट के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर गया x नीचे आ गया। इस प्रकार एक आपका बहुत ही ज़्यादा एमपी है, क्योंकि एक साथ 4 चेंजेस हो रहा है, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में हो रहा है, ठीक है। इसको देखना है। उसी प्रकार आपका इसके साथ जो रूपांतरण सूत्र है और 2 दिया गया है ना। एक क्या दिया है कॉस के फॉर्म वाला दिया है और एक तो टेन का फॉर्म दिया है। तो तीनों को आप लोग को और बनाना है। उसके साथ साथ आप लोग को ये भी सिद्ध करना है लास्ट में, जो आप लोग का और एक है सिद्ध करने वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या है माइनस साइन इनवर्स x। इसको आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। माइनस थीटा रहता है तो कैसे होगा, इसका प्रूफ आसान है, देख लेंगे। दूसरा है कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। क्योंकि कॉस वाला क्या होता है जी कॉस 180 माइनस थीटा, तो आपका ऋणात्मक होगा, लेकिन हमको पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है पॉजिटिव में, इसीलिए इसमें पाई घटेगा। आपका टेन वाला फॉर्म में भी नहीं होता है, टेन वाला का भी क्या होगा -x का माइनस सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। उसी प्रकार फोर्थ नंबर कॉट इनवर्स -x का क्या हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। उसी प्रकार फिफ्थ नंबर में आपका क्या हो जाएगा सेक इनवर्स -x के क्या हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर में क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो इस प्रकार ये 6 फार्मूला और उसका 9, ऐसे आपका 15 फार्मूला है। 15 फार्मूला आप लोग को याद रखना है, तभी जाके आप लोग का प्रश्नावली बनेगा। और 15 फार्मूला को आप लोग को हर किसी को ऑडियो के द्वारा भेजना है। कल तक याद करके आप लोग को भेजेंगे। कल आप लोग को टेबल का जो मिला था हम लोग को साइन कॉस प्रांत परिसर देखेंगे, उसके साथ साथ ग्राफ कैसे बनता है, उसके बाद मुख्य हल कैसे, फिर हम लोग का प्रश्नावली के ऊपर जाएंगे। 2 चीज़ बताने के बाद एक टेबल बनाएंगे और एक बार ग्राफ बनाने के बाद आप लोग को और एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग को प्रश्नावली का क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला याद रखना जरूरी है। तो जितना ज़्यादा फार्मूला होगा, कम से कम 15 फार्मूला हर किसी को याद होना चाहिए। कल आप लोग को ऑडियो के द्वारा भेजना है और किसी के पास आप लोग को कॉल भी जाएगा, आप लोग को जवाब देना है। अब से आपको डेली का काम डेली करो। पहला चैप्टर थ्योरी था, फिर एक बार जब होगा तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा से आप लोग को बनाना है, काफ़ी आसान है। यहाँ से आप लोग का 6 या 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन, आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो आप लोग को फार्मूला याद करके जल्द से जल्द भेजना है, फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।